अगर आप मॉम को समझा नहीं सकती है ना, तो कम से कम उन्हें उकसाइए तो नहीं। कायरा, मामी है वो तुम्हारी, माफी मांगो। नहीं मांगूंगी माफी। और क्यों मांगू? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना मॉम, सच कह रही हूँ। मॉम, इस तरह घर का बंटवारा करके क्या मिलेगा आपको? और क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारी और रूबल की लाइफ सिक्योर करना चाहती हूँ, इसलिए। अगर भाई बहन को अलग करके आपको लगता है कि आप हमारी लाइफ सिक्योर कर रही है, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। और एक बात आप भी याद रखना मॉम, मेरे 2 भाई हैं और 2 ही रहेंगे। कायरा, कायरा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना भैया? अरे बिल्कुल नहीं दीदी। और अब वैसे भी जो कुछ कर रहे हो अपने बच्चों के हक के लिए तो लड़ रहे हो ना। और रही बात बच्चों की, तो बस एक बार ये बंटवारा हो जाने दीजिए। इस आदि और पंखुड़ी से तो अपने आप ही पीछा छूट जाएगा। और मेरी बात मानिए, 2-4 दिन में ना कायरा और रुबल भी उन्हें भूल जाएंगे और अपनी माँ के पास लौट आएंगे। दीदी, ये पचली तो बहुत खूबसूरत है। मम्मी जी की है। ओह दीदी, इतनी सत्यवादी बनने की भी क्या जरूरत है? और वैसे भी इतने जेवरों में कहाँ किसी को ध्यान रहने वाला है। मैं तो कहती हूँ ये ना आप कायरा के लिए रख दीजिए। अब मैं ना इसे संभाल के रख देती हूँ और बंटवारे के बाद आपको लौटा दूंगी। नहीं भाभी, बंटवारा होगा और कायदे से होगा। ये लीजिए आपकी चाय। क्या हुआ? मुझे लगता है कि आदि बाबू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं आदि बाबू से फोन पे बात करता हूँ। अब देखिए, आप आदि बाबू को फोन मत कीजिए। क्या पता हमारा उनके घर के मामलों में दखलंदाजी करना उनको अच्छा ना लगे। अगर चाहिए तो पंखुड़ी से बात कर लो। नहीं नहीं, ये और भी गलत हो जाएगा। उन लोगों को लगेगा कि हम अपनी बेटी से खोद खोद कर बातें निकलवा रहे हैं। आदि बाबू से मेरे संबंध अच्छे हैं, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे उस छोटे शहर वाली का ही हाथ है। अरे आप तो जब देखो तब मेरे शीलू के पीछे पड़ जाते हो। आपने देखा नहीं था शादी में पंखुड़ी और आदि को कितना लाड कर रही थी बेचारी। अच्छा, और पायल के मामले में वो जो पंखुड़ी के सिर पे सवार हो गई थी, वो क्या है? और अब तो उसके भाई और भाभी भी आके धौलपुर से धमक गए हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना उनको। बहुत ही अच्छी तरह से। बचपन से ही कुछ ज्यादा ही तेज हैं। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हैं। अरे इसी आदतों की वजह से शीलू के बाबूजी से भी बहुत डांट खाते थे वो। अब ये मामला मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखिए सर, जूनियर एडिटर साहब अभी बिजी हैं। उन्हें पता है कि आप लोग यहाँ आ चुके हैं, पर उन्होंने आपसे वेट करने के लिए कहा है। देखो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें एडिटर साहब से मिलने दो, वरना हमें गलत रास्ता यूज करना होगा। सॉरी सर, पर आप लोग, मैं आप लोगों को ही बुलाने वाला था। लोग मिस्टर बाड़क, मुझे पता है कि हमारी फैमिली के अगेंस्ट आपको गलत इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, लेकिन फॉर द मोमेंट दैट डजंट मैटर, क्योंकि मेरी फैमिली की रेपुटेशन स्टेक पर है। हमारे आईपीओ रिलीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज ही है। मुझे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। यू रेडी फॉर अ कॉम्प्रोमाइज? ओह रियली? दैट इज ग्रेट मिस्टर कुमार। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूँ। पर आप लोग श्योर हैं कि मैं जो कुछ मांगूंगा आप लोग मुझे देंगे? एब्सोल्युटली, आपको जो कुछ चाहिए वही मिलेगा, लेकिन एक और फॉल्स न्यूज नहीं छपेगी। ओके ओके। देखिए मिस्टर कुमार, आप लोग बस पैसों का इंतजाम कीजिए। आई विल सी कि आपके खिलाफ कोई फॉल्स न्यूज ना छपने पाए। मेरी फैमिली के अगेंस्ट गलत इन्फॉर्मेशन छापने की हिम्मत कैसे की तूने?